नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे आखिर हिंसा से निजात कब और कैसे मिल पाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। चिंता की बात यह है कि आज भी बिहार के कई जिले नफरत की आग में झुलस रहे हैं। बिहार के नालंदा और सासाराम में हालात गंभीर बने हुए हैं। बिहार शरीफ में शनिवार को एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने के बाद इलाके में धारा 144 हटाकर कर्फ्यू लगा दिया गया। यही नहीं, इंटरनेट भी बंद रखा गया। उधर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। इस संबंध में बिहार पुलिस की ओर से लगातार कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। डीएमएसपी खुद क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। तो वहीं बात करें रोहतास जिले के सासाराम की, तो वहां बम ब्लास्ट की सूचना से हड़कंप मच गया है। करीब 6 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। एक स्कूटी भी बरामद हुई है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। यहां भी पुलिस ने लोगों को घरों में रहने के लिए और साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए शांति की अपील की है। दरअसल बिहार के सासाराम और नालंदा स्थित बिहार शरीफ में गुरुवार को रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारी पत्थरबाजी और बवाल देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की ओर से जल्द ही स्थिति को संभालने की कोशिशें भी हुई, जिसके चलते शुक्रवार को हालात सामान्य रहे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि सासाराम और बिहार शरीफ में सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है। पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि सासाराम में हिंसा और आगजनी के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा के मामले में 27 लोगों को पकड़ा गया है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के जलगांव में एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई। यहां एक मूर्ति के टूटने को लेकर 2 समूह आपस में जा भिड़े। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति तोड़ दी थी, उनका भी पता नहीं चल पाया है। हिंसा के बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं जलगांव में एसपी एम राजकुमार, उन्होंने बताया कि अटारवल गांव के 2 समूहों के बीच झड़प हुई। उधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आज बड़ी सियासी लड़ाई होने जा रही है। यहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की तरफ से वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की रैली होगी। इस रैली में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता अजित पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। यानी कि हिंसा के बीच भी राजनीति थम नहीं रही है। तो देखिए, एक तरफ हिंसा और हिंसा के साथ ही किस तरह से अब राजनीति भी उबाल मार रही है। राजनीति बयानबाजियों से भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। सवाल यहां पर यह भी है, रामनवमी पर हिंसा के बाद आखिरकार एक्शन जो लिया गया उसमें इतना समय क्यों लग गया, क्यों समय रहते एक्शन नहीं लिया गया और अब भी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है। तो आज इसी को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि हिंसा से आखिरकार निजात कैसे मिलेगी। और जब सब कुछ पहले से तय था, दिन तय था, त्योहार तय था, उसके बावजूद भी खामी कहां पर, किसकी गलती और आखिरकार अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर आज के हमारी खास पेशकश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका भी। कुंवर अजय सिंह हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता, जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। नीरज राय हमारे साथ, आरजेडी नेता, जुड़े हैं, बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल संदीप दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आप ही से, जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी, खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नौबत यहां तक आई कि अमित शाह का एक जगह सासाराम में दौरा रद्द तक किया गया, सुरक्षा का हवाला किया गया उसको कि सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने एक स्ट्रैटेजी के तहत सब कुछ किया है, सनियोजित तरीके से ये सब कुछ किया गया है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और नीतीश जी से काफी उम्मीदें हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ये कोई सभ्य समाज का हिस्सा इस तरह की घटना होगी तो सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग इसको राजनीति से दूर रखें, क्योंकि
क्योंकि हमारी जो एकता है वही हमारी ताकत है और एकता से ही समाज को बल मिलता है। अगर समाज में एकता खंडित होगी तो ये इससे प्रदेश या किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने को असहाय, कमजोर महसूस करेगा और सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खासतौर से पुलिस के लोगों को बिना भेदभाव किए जो लोग गलत लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह की गलत गतिविधियां में जो लोग शामिल हैं, वो किसी भी जाति को, किसी धर्म के हो, तत्काल उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और नीतीश जी से सबको उम्मीदें रहती है और एक अच्छे मुख्यमंत्री होने के नाते उनका धर्म है कि वो राजधर्म का पालन करें और बेहतर ढंग से प्रदेश की स्थिति को काबू में करके और जो भी दोषी है उनको तुरंत सजा दिया जाए। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट है संदीप जी कि जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, ये कहा जा रहा है कि बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल ये भी कि अधिक सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? प्रिवेंटिव अरेस्ट के नाम पर, प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर क्या कुछ किया गया है? कुंवर अजय सिंह जी, बिहार में इस वक्त भी कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नालंदा, सासाराम, बिहार शरीफ जैसे इलाके अभी भी आग की चपेट में। क्या वहां पर चल रहा है इस वक्त? किस तरह से अंडर कंट्रोल सिचुएशन को करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है? क्या किया जा रहा है? देखिए पूजा जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए इसकी जांच है। हर जगह अधिकारियों को भेज दिया गया है, क्या कैसे किस तरीके से कानून व्यवस्था को करके लोगों को अफवाह से बचाया जाए, कैसे मतलब शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, ये सारा सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। और रही बात इस पे राजनीति करने की कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी तो ये भी कह रहे थे कि किसी ने खचपच करने की कोशिश की है, किसी की तरफ संकेत कर रहे थे वो कि ऐसे ही नहीं यहाँ पर ये सब कुछ हुआ बिहार में। देखिए, ये जो भी लोग इसके दोषी होंगे, जांच के बाद जो भी निकल के आएगा, अभी प्रथम दृष्टया ये पुलिस भी बता रही है और प्रशासन को ये मालूम है कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, ये कोई प्रायोजित या सुनियोजित ढंग से ये हिंसा कराई गई। लेकिन हम इसको नहीं कह सकते, अभी हम नहीं कहेंगे। इस जांच में जो निकल के आएगा सामने, फिर उस तरीके से उस पर व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अभी जांच पड़ताल का इंतजार किया जा रहा है। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सुमित जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और यहाँ तक कहा गया कि जो बयानबाजी दी गई पहले ही, त्योहार से पहले ही जिस तरह से कहा गया, कुछ खास वर्गों को टारगेट किया गया। बंगाल में भी हमने देखा किस तरह से आगजनी हुई, हिंसक वारदातें वहां पर होती रही। लॉ एंड ऑर्डर आखिरकार कैसे फेल हो गया? पहले से पता था, फिर रूट्स को कैसे डाइवर्ट किया गया? तय कार्यक्रम के हिसाब से ही सब कुछ होना था, पेट्रोलिंग से लेकर सब कुछ वहां पर था, अप्रूवल भी मिला था, उसके बावजूद भी कैसे? तो ये कोई बंगाल में ही नहीं हुआ है, ये गुजरात में भी हुआ है। गुजरात की पुलिस भी फेल हुई है, महाराष्ट्र की पुलिस भी फेल हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, क्योंकि ये बंगाल में नहीं हुआ। बंगाल को लेकर नहीं, उससे पहले बिहार को लेकर जिक्र किया मैंने आपसे। हम बंगाल को लेकर ही सवाल पूछेंगे ना सर। देखिए, केवल बंगाल को लेकर के, बंगाल और बिहार को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी पूरी टारगेट करी हुई है। किसी तरीके से बंगाल बिहार को हम बदनाम करें, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में लेकर के माननीय ममता जी की और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, सबको इकट्ठा करने में हो रहे हैं। तो ये लोग अलग अलग हो जाए, इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाए, बदनाम कर दी जाए, ये उसी की साजिश है। अपना रामनवमी के जुलूस में जिन लोगों ने भी उपद्रव करा है, चाहे मंदिर के ऊपर हो, चाहे मस्जिद के ऊपर हो, किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी करा है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी पार्टी के हो। और जांच कमेटी बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। ठीक है, प्रशासन काम कर रहा है। नीरज राय जी, प्रशासन तो काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकारों ने अपना दायित्व किस तरह से निभाया है? राज्य सरकारों की जवाबदेही क्या थी? राज्य सरकारें आखिरकार क्या कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो फिलहाल घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो सेकंड टूल किट है, जो कि वर्तमान के सत्ता को दूषित करने का कार्य कर रही है और आने वाले जो चुनाव में इनका जो दिख रहा है रूप, जो इनको भय सता रहा है,
उसी के अंदर में रह करके इन लोगों ने भड़काऊ टाइप का कार्यक्रम करवाया। अन्यथा इस तरह का कोई, क्या आप समझ सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम ये किए गए हैं, अचानक से ये हर बार रामनवमी में ही क्यों इसका सहारा लिया करते हैं भाजपा वाले? मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि रामनवमी के जुलूस में ही या इस तरह के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में ही ये अपना क्यों आगे रख देते हैं पावदान, ताकि इन्हें डर सता रहा है 2024 में कि कहीं हम सत्ता से बाहर ना हो जाए। ये सब क्या चुनावों के तहत किया गया है, चुनावों के मद्देनजर किया गया है? क्या चुनाव इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं स्टेट्स में, राज्यों में? क्या चुनाव इतने ज्यादा अहम हो गए हैं कि उसके लिए दंगा फसाद हो जाए, उसके लिए हिंसक घटनाएं हो जाए? कहा जा रहा है पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की गई थी। किसने की थी वो आप सुन ही रहे हैं तमाम पैनलिस्ट की तरफ से। यहाँ पर आप ये बात कह रहे हैं कि सबको मिलकर साथ लेकर अगर इस तरह की हिंसाएं होती हैं उसको रोकना है, लेकिन यहाँ पर आरोप तो बीजेपी पर। दो बातें महत्वपूर्ण है। मैं टीएमसी के साथी को भी सुन रहा था और आरजेडी के मित्र नीरज भाई को भी सुन रहा था। सबसे अच्छी बात है कि अपनी जिम्मेदारी से हम सब लोग पीछा छुड़ा लें। समाज में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं, आपस में समाज के लोग लड़े, कटे, मरे, उसमें अपना फायदा हम ढूंढ लें और हम लोग अपने अपने हिस्से का फायदा जो है आके बोलें, जिसमें फायदा हो वो विचार व्यक्त करें। बहुत अच्छी बात लगी मुझे जेडीयू के प्रवक्ता जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही तथ्य के साथ रखा, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी एक सत्ता में होने की वजह से। आज जरूरत क्या है, हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका सही से निभाएं, जिम्मेदारी न करें और किसी भी समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा की जरूरत होती है, वहां वैमनस्य की जरूरत नहीं होती। और पूजा जी एक बात स्पष्ट है, क्या ये जो यात्रा निकल रही है रामनवमी की, क्या तजिया के यात्रा में जुलूस में भी नीरज भाई ऐसी बात कहेंगे, टीएमसी के नेता ऐसी बात कहेंगे जो हाजी हुजी होता है? तो ये सदियों से हो रही है, आज की ये परंपरा नहीं है। हजारों मुझे काउंट भी नहीं है, सनातन संस्कृति कब से जीवित है और इस तरह इसके लिए तो पहले से अप्रूवल होता है, पहले से प्लानिंग होती है, कहाँ पर जाएंगे, रूट्स को निर्धारित किया जाता है, तय करना चाहिए। और हम प्रशासन और पुलिस के लोगों की भूमिका अच्छी होनी चाहिए, उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए जो जहाँ है जिस रूप में अच्छा सोचने और अच्छा करने की जरूरत है। और लेकिन आपको लगता है जो राजनीतिक बयानबाजी हुई इससे पहले आप लोग जैसा कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। इससे समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होगा उसका खामियाजा मैं कह रहा हूँ कि भाजपा वालों का काम ही है समाज में भेदभाव उत्पन्न करके राजनीतिक रवैये को अपनाना और राजनीतिक हथकंडा अपनाना। मैं तो वही कह रहा हूँ आपसे भाई, बड़े भाई। मैं पत्थर आप फेंको, ईंट आप चलाओ, मार हम खाएं, मर्डर हमारा हो, हम उफ भी न करें। अगर हम कुछ कहते हैं तो आपने बहुत अच्छे हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को विघटनकारी ताकतों की तरफ पेश करना है। क्या बात करते हो सर, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। आप क्यों, हम मुख्यमंत्री हैं, अरेस्ट करो। कितने लोगों को आपने अभी तक अरेस्ट किया, क्यों नहीं रुका? और भाई तो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है, लेकिन आग लगाना तो बंद करिए सब लोग। क्या उसको छोड़ दिया जाना चाहिए? ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कुंवर अजय सिंह जी कहिए। में दो टुक करेंगे तो क्या हम उन्हें? ठीक है नीरज जी बोलने दीजिए, एक बार अजय सिंह जी को बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जी, लेकिन ये हमें समझना होगा देश की में जो सरकार है, जो केंद्र में सत्तासीन सरकार है, ये सांप्रदायिक ताकत है और सांप्रदायिकता पे ही इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति कोई और कुछ नहीं है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता पर ही इनकी राजनीति है। जब भी कोई चुनाव आएगा, सुन लीजिए पूरा कर लेना, जब भी कोई चुनाव आएगा, चाहे 2024 का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इन्हें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करके आपस में सामाजिक एकता को तोड़ना ही होगा, क्योंकि यही इनकी राजनीति है। ये ओनली फॉर, ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये सनातन संस्कृत करके हिंदू जिले में हो रहा है। आपका प्रशासन है, आपके सांसद हैं, आपके लोग हैं अजय भाई, यहाँ पर जो जिसकी जिम्मेदारी जवाब देगी वो तय होती है। अगर राज्य सरकारों को अपना जिम्मेदारी जवाबदेही निभानी होगी तो वो निभाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, लेकिन जनता ने जिसको मौका दिया है कम से कम वो अपनी भूमिका तो निभाए। सुमित जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सुमित जी। ठीक है, एक बात पूरी करने दीजिए, बोलिए सुमित जी। बात सुन रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, वो आरोप लगा रहे थे बंगाल को लेकर के, बिहार को लेकर के कि कितनी गिरफ्तारियां हुई। मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में कितनी गिरफ्तारियां हुई? गुजरात के अंदर आपने क्या काम करा? मध्य प्रदेश में आपने क्या काम करा? उत्तर प्रदेश में आपने कितना काम करा? कितनी गिरफ्तारियां हुई? आप आरोप तो लगा देते हैं,
आज हो गया, कोई हत्या नहीं हुई, थोड़ी बहुत प्रशासन ने सारे विषय को संभाल लिया। आपके यहाँ तो हत्याएं हो रही हैं, आपके यहाँ लोगों के घर जलाए जा, दोनों स्थिति में बहुत अंतर है। एक तुलना नहीं कर सकते, दोनों जगह की अलग अलग तुलना। संदीप जी बात सुन लीजिए सुमित जी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना सुमित जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले से ही इस तरह की बयानबाजी हम लगातार देख रहे थे कि ममता बनर्जी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी कि अगर रैली में, अगर शोभा यात्रा में कुछ भी हुआ तो एक पक्ष उसके लिए जिम्मेदार होगा, बार बार एक पक्ष को कह देना, और इस तरह की बयानबाजी से इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। राजनीतिक बयानबाजी अगर होती है, पहले से माहौल अगर क्रिएट किया जाता है तो उसका असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका इशारा ये था कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो माहौल को खराब करने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनका ये नहीं है कि केवल एक मुस्लिम को बचा करके या हिंदू को टारगेट करा जा रहा है, तो कुछ नहीं है। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से जो हिंदू की देश में आतंकवाद है उसको खत्म करा जाए, वो चीजें होनी चाहिए। वहाँ पे जो माहौल खराब कर रहे हैं उसके लिए कहा था उन्होंने ये कोई लगा कि आप मुस्लिम को आप टच करेंगे तो मैं हिंदू को देख लूंगी, ऐसा कहा था? मुझे आप बताइए, ये तो बदनाम करने की साजिश हो रही है। जो हिंदू के देश में भेड़िए हैं, जो रामनवमी पे हाथ में तलवार लेकर के, मुझे आप बताइए, भगवान श्री राम ने क्या हाथ में तलवार लेकर के कोई काम करा था? अहिंसा करी थी क्या? आप बताइए। रामनवमी पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। सुमित भाई ने हिंदू समाज को भेड़िया का, सुमित भाई ने अभी यहाँ पे हिंदू समाज को जो रामनवमी के जुलूस में आते हैं शामिल होते हैं, भेड़िया, आप माफी मांगिए। कुछ उपद्रवियों को वो कह रहे थे, कुछ जो उपद्रवी, देखिए वो हर समाज में होते हैं, हर तबके में होते हैं, वो हर जगह होते हैं, और उन्हीं उपद्रवियों की वजह से जो उसका हर जाना है वो आम निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। वो हम हर रैली में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। देखिए इस तरह से डिबेट में आप एक दूसरे को टारगेट करने की बजाय हिंदू समाज राम की आप बात कहते हैं, राम को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, समाज निर्माता कहा जाता है, व्यक्तित्व निर्माता राम को कहा जाता है, जिस राम की राजनीति आप सब कर रहे हैं। तो कम से कम उनके जन्मोत्सव पर तो हमें सीख लेने की आवश्यकता थी, बजाय कि वहाँ पर दंगा फसाद करने की। होता ही है, हिंदू मुस्लिम पर ही होता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताइए क्या संदेश जा रहा है? अरे राम जितने हिंदू के उतने मुसलमान के, इन लोग को दिक्कत नहीं हो रही है। भगवान राम को देश में सब कोई मानता है, इनको है कि नफरत बांटो, डालो और राज करो। मैं कहना नहीं चाहता था कार्रवाई अब क्या हो रही है। देखिए सीधा सा सवाल ये है, ठीक है सुमित जी ठीक है, मुझे आप बता दीजिए अब कार्रवाई क्या हो रही है। आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, क्या हो रहा है? चाहे आरोपी किसी भी दल का होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कमेटी गठित हो रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सोया हुआ नहीं है वहाँ पे। देखिए सामान्य हो रहे हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं वहाँ पे। ये नहीं कि कोई खर्चे लगाए हुए हमने, हालात सामान्य कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जिस तरीके से भारतीय अजय सिंह जी सबक लेने की आवश्यकता है। और अब क्या कार्रवाई, क्या राज्य सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगी हुई है? देखिए पूजा जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि बिहार शांति और क्रांति का प्रदेश है, ये बुद्ध और जेपी का प्रदेश है। यहाँ पे किसी प्रकार का संप्रदायवादी लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये देश के गृह मंत्री आए या जो भी आए, सांप्रदायिक ताकतों को बिहार नकारने जा रहा है और 2024 के चुनाव को लेकर ये उठापटक हो रहा है। ठीक है संदीप जी, फाइनल प्रतिक्रिया। ठीक है संदीप जी, बहुत शॉर्ट में। मुझे एक चीज कहना है, ऐसे विषय राजनीति का विषय नहीं है, ऐसा विषय आपसी भाईचारा और सौहार्द का है। और सभी पार्टियों, सभी दल को चाहिए आपसी भाईचारा सौहार्द बना के ऐसे जो भी लोग हैं जो गलत हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है, नीरज जी सहमत है? नीरज जी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों। हिंसक जो भावना के लोग हैं उन्हें एकदम बिल्कुल कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजद्रोह का उनके ऊपर लगना चाहिए, आरोप लगना चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई, वो संदेश जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो हिंसा से निजात कैसे मिल पाएगी, इसको लेकर राज्य सरकारें कितनी अलर्ट मोड पर है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बजाय, बयानबाजों की बजाय अगर तत्परता के साथ कार्रवाई होगी, प्रिवेंटिवली एक्शन और अरेस्ट किया जाएगा, तो जल्द ही इस तरह की हिंसाओं को रोका जा सकता है। अन्यथा इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।